हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की इंग्लिश से एक पोएम पढ़ेंगे। पोएम का नाम है माय मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। क्लास 10th इंग्लिश। आई एम मोहम्मद ताहिर, टीचर यूपीएस ख्वाजा मल्ला जोन छमकोल डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। बच्चों, पोएम जो है वो आपकी बुक पर लिखी हुई है, वो आप पढ़ेंगे और उसके बाद जो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ये मैंने एक साइड लिखे हुए हैं और इसके मीनिंग दूसरे साइड में लिखे हैं। ये आप पढ़ेंगे, ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ इस पोएम की समरी जो है ये यहाँ हम पढ़ेंगे। समरी ऑफ द पोएम इज़: दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय कमला दास 1934 to 2009। ये पोएम जो है ये कमला दास ने लिखी है। कमला दास अपनी माँ के साथ ड्राइव कर रही है, लेकिन कमला दास इस बात से बहुत बेचैन और फ़िक्रमंद हो रही है कि उसकी माँ जो है वो 66 ईयर की है, यानी कि वो अब उसको खो देगी। यानी कि वो बोल रही है कि मेरी माँ अब बूढ़ी हो गई है, अब ये मर जाएगी और हमें इसका सदमा जो है बहुत बड़ा गहरा होगा, तो मैं उसको खोना नहीं चाहती। असल में ये पोएम जो है ये एक बेटी का प्यार जो अपने माँ बाप की तरफ होता है वो ज़ाहिर करता है। She is driving to the Cochin airport from her parents' house. She means Kamala Das. Kamala Das is driving to the Cochin airport from her parents' house. Her mother is accompanying her to the airport. उसकी माँ भी एयरपोर्ट तक उसके साथ जा रही है। The poet is distressed that her mother is grown old and approaching death. शायर यानी कि कमला दास बहुत डिस्ट्रेस है, बहुत फ़िक्रमंद है, बेचैन है इस बात को सोच सोच कर कि उसकी माँ अब बूढ़ी होती जा रही है। एंड अप्रोचिंग डेथ, और ये बूढ़ी होने का मतलब है कि हम मौत के नज़दीक जा रहे हैं, क्योंकि जो भी इस दुनिया में आया तो उसने अपने आप को ग्रो किया, वो बड़ा हुआ और एक न एक दिन उसको मौत से मुलाकात करनी है, डेथ से मुलाकात करनी है। शी कंपेयर्स हर पेल एंड लाइफलेस फेस विद दैट ऑफ ए कॉर्प्स। वो उसके कमला दास अपनी माँ के पेल और लाइफलेस फेस को, यानी पीले और झुर्रियों पड़े हुए फेस को एक डेड बॉडी के साथ कंपेयर करती है। कॉर्प्स मीन ए डेड बॉडी, मुर्दा चीज़, लाश। द थाट ऑफ लूजिंग हर अपसेट्स द पोएट। ये सोच उसको बहुत परेशान कर रही है। द थाट ऑफ लूजिंग हर, कि अब वो उसको कुछ ही दिनों या कुछ ही वक्त के बाद वो उसको खो देगी, वो उसकी माँ अब ज़िंदा नहीं रहेगी क्योंकि वो अब बूढ़ी हो चुकी है। ये सोच सोच कर वो बहुत परेशान है और वो ये सोच उसको बहुत परेशान कर रही है। शी विशेज़ टू ब्रश असाइड हिज दिस पेनफुल थाट, लेकिन फिर भी वो अपने आप को झंझोड़ती है और इस सोच से बाहर आने की कोशिश करती है। सो शी लुक्स आउटसाइड द कार at the children spilling out of their homes and the sprinting trees that symbolizes a world full of life and activity। तो वो अपने आप को मतलब इस सोच से बाहर निकाल कर अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती है, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने घरों से बाहर आकर खेल रहे होते हैं और वो अपने दरख्तों को देखती है। स्प्रिंटिंग ट्रीज़ मींस जब गाड़ी चल रही है, उसकी मतलब पोएट की कार जो है वो चल रही है आगे आगे, और स्प्रिंटिंग ट्रीज़ का मतलब हुआ कि वो दरख्तों को देखती है जैसे वो पीछे पीछे जा रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो दुनिया है ये एक एक्टिविटी और लाइफ का नाम है। एट द एयरपोर्ट द पोएट एंड हर मदर पार्ट अवे। एयरपोर्ट पर जाकर पोएट यानी कमला दास और उसकी माँ जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। द पोएट येट अगेन कंपेयर्स हर मदर्स फेस विद द डल फेस ऑफ द लेट विंटर्स मून। अब पोएट जो है ये अपनी माँ के फेस को सर्दियों के मौसम के चांद के साथ कंपेयर करती है जो बहुत ही डल होता है। शी रियलाइजेज दैट हर मदर हैज़ नंबर्ड डेज एंड एक्सपीरियंसेस हर चाइल्डहुड
fear of losing her mother. وہ اب یہ سوچتی ہے کہ اس کے کچھ ہی دن نمبر ڈیز مینس فیو ڈیز آر لیفٹ ان ہز لائف، یعنی کہ وہ اس کی ماں کے کچھ ہی دن بچے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو جیسے بچے کی طرح مطلب اپنی ماں سے پیار کرتی ہے. اپنے ایکسپیرینسز ہر چائلڈہڈ فیئر، وہ اس طرح سے ڈرتی ہے کہ جیسے چھوٹا بچہ ڈرتا ہے اپنی ماں کو کھونے سے. لوزنگ ہر مدر، شی ٹرائی ٹو کنسیل ہر فیئر بائی اسمائلنگ اینڈ بٹس گڈ بائی ٹو ہر مدر ود دا ورڈس سی یو سون اماں. پھر بھی وہ اپنے آپ کو مطلب اس سوچ سے، اس تھاٹ سے باہر نکال کر اپنی اماں کو گڈ بائی یعنی کہ الوداع کہتی ہے ان ورڈس کے ساتھ، سی یو سون اماں، اماں ہم بہت جلدی پھر ملیں گے. تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پوئم سمجھ آئی ہوگی. سمری ہم نے سمجھائی، پوئم آپ خود پڑھیں گے، اور جو اس کے میننگ ڈیفیکلٹ ورڈس کے میننگ ہیں وہ ہم نے اوپر لکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ویڈیوز کو آپ کراپ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اچھی طرح سے پڑھیے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. تب تک کے لیے آپ اپنا کام یعنی کہ اس کو دوبارہ سے پڑھیے. شکریہ.